हम सब ने एक कहानी सुन रखी है और उस कहानी में 6 अंधे लोग एक हाथी को पकड़ते हैं। कोई उसकी टांग पकड़ता है और टांग पकड़ के कहता है कि ये हाथी तो पेड़ के तने की तरह होता है। कोई उसकी पूंछ पकड़ता है, कहता है हाथी तो रस्से की तरह होता है। किसी ने सूंड पकड़ा और कहा कि हाथी तो सांप की तरह होता है। तो 6 लोगों ने 6 जगह से पकड़ा हाथी को और सब ने एक ही गलती करी। 6 ने ये सोच लिया कि जो हिस्सा उन्होंने पकड़ा वो पूरा का पूरा हाथी है। हाथी बस यही है। जिसने टांग पकड़ी उसने सोचा बस यही है, ये तो पेड़ के तने की तरह है। जिसने पूंछ पकड़ी उसने सोच लिया बस यही है, पूरा हाथी यही है, रस्से की तरह है। और जिसने सूंड पकड़ा उसने कुछ और सोचा और जिसने कान पकड़े उसने कुछ और सोचा। तो 6 लोगों ने 6 अलग अलग चीजें सोची, वो एक अलग बात है, पर सबका एक कॉमन फैक्टर ये है कि 6 ने ये सोच लिया कि हाथी ये है, यही है पूरा हाथी। कुछ ऐसा ही हम ज्योतिष के मामले में भी करते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय पर जिस पल में उसने पहली सांस ली, उस पल में उसने ग्रहों की एनर्जी ली है। उस पहली सांस के साथ एनर्जी ली है। किसी ग्रह की इतनी एनर्जी है, किसी ग्रह की इतनी एनर्जी है, अलग अलग डिग्रीज में वो एनर्जी है। जिस प्रकार हाथी को पकड़ने वाले वो जो 6 लोग थे उन्होंने सोच लिया कि बस यही पूरा हाथी है, उसी तरह से जन्म कुंडली के बारे में लोगों का ये सोचना है कि बस इसी के अंदर हमारा पूरा फ्यूचर कैद है। मेरे जन्म के समय पर फलाना ग्रह उच्च था, फलाना ग्रह नीच था, काल सर्प योग था, ये था, वो ग्रह यहाँ पड़ा है और वो ग्रह वहाँ पड़ा है, ये उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, ये उसकी काट कर रहा है, वो सब, इन सब के अंदर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैद मान ली। यही है मेरी लाइफ, और वहीं से वे चल रहे हैं। अब एक तरफ हम ईश्वर में मानते हैं, हम कहते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर तो समदर्शी है। और फिर हमें समझ में नहीं आता कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है कि एक बच्चे का जन्म ऐसे समय पर करता है जब सारे ग्रह इतने अनुकूल हैं, और दूसरे बच्चे का जन्म एक ऐसे समय पर करता है जब सारे ग्रह गर्दिश में पड़े हुए। हम नहीं सोचते। फिर हम क्या सोचते हैं? अगर हमने भूले भटके ये बात सोच भी ली तो हम क्या सोचेंगे? नहीं, मेरे कर्म है, मेरे कर्म है, मैंने किया होगा, पिछले जन्मों में कोई कर्म किया होगा। मतलब आपने पिछले जन्मों में कोई कर्म किया और उन पिछले जन्म के कर्मों के लिए ये पिता स्वरूप ईश्वर आपको सजा दे रहा है। आप उन कर्मों को यहाँ पर भोग रहे हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन है। पर कहीं अगर व्यक्ति ढंग से अपने दिमाग को इस्तेमाल करे, जो कि वो कभी नहीं करता, कभी नहीं करता, वो अपना दिमाग इस चीज में लगाएगा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, 2 घंटे मैं इस चीज को लेके सोच लूंगी। पर जहां जिस काम के लिए मुझे
उस दिमाग को लगाकर विचार ना हो, वो मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि सोचना नहीं चाहता, ब्लाइंडली बिलीव कर लेता है, बस यही है होल ट्रूथ। मैं अगले वीडियो में 3 प्रकार के माइंडसेट्स के बारे में ब्रीफली बताऊंगी। माइंडसेट ए, माइंडसेट बी, माइंडसेट सी। मैंने बी की बात ही नहीं की है, मैंने ए और सी की ही बात की है। कई वर्षों पहले एक फिल्म आई थी सीता और गीता। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना हो, या फिल्म आप लोग उस एज के ही नहीं थे तब शायद पैदा भी नहीं हुए, या जो भी है आपको पता ही नहीं है उस फिल्म का, तो भी आइडिया लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीता और गीता ये 2 लड़कियों की कहानी है। उसमें से एक लड़की बहुत शांत है, बहुत सीधी है, कहना मानती है, डरती है, सहमी सहमी सी है, उस लड़की का नाम सीता है। और दूसरी लड़की जो है वो थोड़ी उद्दंड प्रकार की है, और वो चुप नहीं रहेगी, सहन नहीं करेगी, वो गीता है। मैंने इन 2 पर्सनालिटीज़ को माइंडसेट ए और माइंडसेट सी का नाम दिया है। पर और हम सब कभी ना कभी इस माइंडसेट से बिहेव करते हैं, कभी ना कभी हम उस माइंडसेट से बिहेव करते हैं, कभी कभार भूले भटके हम बीच के उस माइंडसेट बी से भी बिहेव कर लेते हैं। ये नहीं है कि हमारा एक फिक्स्ड माइंडसेट है, पर फिर भी यदि हम अपने आप को एग्जामिन करें तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर हम इन दोनों माइंडसेट्स में से किसी एक माइंडसेट से अधिकतर बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये बात नहीं है, पर अगर हम एग्जामिन करें तो हमारा पर्सनैलिटी टाइप या तो ये है या वो है। जबकि लाइफ में हम किसी के साथ ए बनकर बिहेव करते हैं और हम किसी और के साथ सी बनकर बिहेव करते हैं। बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, पर फिर भी हमारी एक तरह की पहचान है कि हम इस तरह के हैं या हम उस तरह के हैं, इस तरीके से। अब ये दोनों स्थितियां आउट ऑफ बैलेंस पोजीशंस हैं। हम कभी भी उस बैलेंस्ड पोजीशन में परमानेंटली आने की सोचते ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विचारना पड़ जाएगा, और जब हम विचारने लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमें विचारना पड़े कि ईश्वर अगर इक्वालिटी करता है तो ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा इस टाइम पे जन्म लेता है, उसकी कुंडली ऐसी, दूसरा बच्चा एक अलग ही टाइम पे लेता है जन्म और उसकी कुंडली बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गड्ढे में ग्रह पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये हम सोचते नहीं हैं। सोचेंगे भी तो हम इसका इतना सा एक्सप्लेनेशन निकालेंगे जो कि अगेन बेतुकी होगी, कि हमारे कोई कर्म है, हमने कुछ किया है, हम किसी चीज़ के दोषी हैं, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये ब्रॉड थिंकिंग पैटर्न्स हैं। ये उस तरह की बात है कि आप टीवी के सामने बैठे हो, टीवी ऑन किया आपने, चैनल खुल गया, आप बैठकर कह रहे हैं अरे इतना बोर चैनल खुला है, क्या करें, अब इसको देखते रहना पड़ेगा। आपके पास रिमोट पड़ा है, पर आपको पता हो तो कि आप उस रिमोट को हाथ में लेकर मनचाहे चैनल को देख सकते हो, ये पता भी तो होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है, तो वो हमें नहीं पता। और इसलिए जिसको नहीं पता कि रिमोट कोई काम करता है और रिमोट उसके पास है और वो रिमोट को उठाकर कुछ कर सकता है, जिसको ये बात नहीं पता वो तो उसी चैनल को देखता रहेगा जो आए, कि मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो बैड लक है कि ये खुल गया और यही देखते रहना पड़ेगा। उसी तरीके से व्यक्ति जन्म कुंडली ही नहीं, लाइफ में कई चीज़ों के बारे में यही एक एटीट्यूड है उसका कि बस यही है कंप्लीट।
ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति ये कर लेगा कि वो ज्योतिषी के पास जाएगा और ज्योतिषी कह देगा कि आपके काल सर्प योग है, आपका ये है। ज्योतिषी झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसको कुंडली में गड्ढा दिखेगा तो वो गड्ढा ही बताएगा, वो सुहाने सपने आपको नहीं दिखा सकता। परंतु क्या इसका मतलब है कि फिर सारी कहानी यहीं खत्म हो गई? मतलब पूरा हाथी यही है? नहीं, ये नहीं है। तो फिर इसमें क्या किया जा सकता है? ये किया जा सकता है जिस प्रकार आपके पास पूंजी हो, आपके पास इतनी पूंजी है, इस पूंजी को आप बढ़ा तो सकते हो। तो उसी तरह से ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। व्यक्ति इस चीज को तो इजीली मानता है, हाँ हाँ मैं मानता हूं, मैं मानती हूं कि ग्रहों की एनर्जी को बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अब आप बता दो कि क्या किया जाए? एक क्विक फिक्स पकड़ा दो, एक ऐसा क्विक फिक्स दे दो, ये कर दिया जाए और ये प्रॉब्लम चली जाए। लाइफ ऐसे चलती नहीं है, ऐसे नहीं चलती लाइफ, क्योंकि आपको आपका रोल समझना पड़ेगा कि आपका रोल क्या है। ये उपाय जो हैं, मैं ज्योतिष की बुराई नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसको 36 सालों से कर रही हूँ। मेरे परिवार में 4 जनरेशन्स तक ये विद्या गई है। मैं टेक्स्ट बुक ज्योतिषी नहीं हूँ, जिसने कि 10 साल कोई टेक्स्ट बुक्स पढ़ी और आज प्रेडिक्शंस करने लग गए। मेरे बॉडी के हर सेल में ये विद्या बसी हुई है और मेरी डॉटर इसमें 4th जनरेशन है। इसलिए मैं इस विद्या की बुराई नहीं कर रही, पर जो लोग पूछने आते हैं उनके माइंडसेट को लेकर जरूर एक बात कर रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब तक आपका ये माइंडसेट रहेगा कि आपका ज्योतिषी आपको एक रेडीमेड उपाय पकड़ा दे और उससे आपकी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाए, वो नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं इस चीज को समझाती हूं। 100 साल पहले किसी को मलेरिया होता था, डॉक्टर कह देता था कि तू तो गया। किसी को टाइफॉइड हो जाए 100 साल पहले, तो डॉक्टर कह देता था तू तो गया। किसी को टीबी हो जाए तो डॉक्टर कह देता इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 100% तू गया। क्या वो बातें आज सच हैं? क्या ये सच्चाई है? मेडिकल साइंस नाम का जो ज्ञान है, 100 साल पहले क्या उसकी सच्चाई ये थी कि मलेरिया हो गया व्यक्ति मर जाएगा, टीबी हो गया मर जाएगा, या उसको टाइफॉइड हो गया वो मर जाएगा? वो डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि उन्हें उतना सा पता था। पर मेडिकल साइंस नाम का जो सब्जेक्ट है वो इतना बौना और सीमित नहीं है, तब भी नहीं था। परंतु उस समय डॉक्टर्स ने भी नहीं सोचा कि इसके आगे कुछ किया जा सकता है। कुछ लोग जो अड़े रहे कि नहीं इसमें कुछ किया जा सकता है और इसका इलाज मिल सकता है और हम खोजेंगे, हम करेंगे, लगे रहे 500 बार फेल हुए, फिर उन्होंने क्योर निकाल लिया। वो एक माइंडसेट है। मरीज जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर अपना एक स्टेटमेंट कर देता है, ये है तुम्हारा, ये रिपोर्ट है, कुछ नहीं हो सकता।
मरीज उसको तथास्तु कर देता है, वो बात एज इट इज फल जाती है। अब दूसरा केस लीजिए। डॉक्टर ने मरीज को कहा कि ये है, यही फाइनल रिपोर्ट है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। पर अब ये दूसरा जो मरीज है, ये पहले वाले मरीज की तरह नहीं है, ये तथास्तु नहीं करता, ये समझ जाता है। अब ये है बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करना। ये समझ जाता है कि ये इस डॉक्टर के बुद्धि की सीमा है। डॉक्टर इतना ही जानता है, हो सकता है आज के डॉक्टर्स इतना ही जानते हैं, परंतु ये मेडिकल साइंस की सच्चाई नहीं है, ये इस डॉक्टर के ज्ञान की सच्चाई है, मेडिकल साइंस की सच्चाई नहीं है। मेरा इलाज होगा। अगर वो इस माइंड सेट का व्यक्ति हुआ, और ऐसा नहीं होता कि बीमारी ऊपर आ जाए फिर ये व्यक्ति ऐसा माइंडसेट बनाए, ये नहीं होता। माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो कि विकसित की जाती है, ग्रेजुअली डेवलप की जाती है, और अगर व्यक्ति इस तरीके की सोच को काफी लंबे समय तक प्रैक्टिस करता आया है, और आज फिर वो किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है कि एंड है, ये नहीं मानता, ये उस चीज को तथास्तु नहीं कह रहा, क्योंकि उसका माइंडसेट अपनी जगह है। डॉक्टर इतना सा जानता है, ये डॉक्टर के ज्ञान की सच्चाई है, पर ज्ञान नाम की जो चीज है उसकी ये सच्चाई नहीं है। तो उस व्यक्ति को जरूर वो डॉक्टर मिलेगा जो कि उसका इलाज कर दे। उसी तरीके से हर चीज में ये अप्लाई करता है। नॉलेज को बढ़ाना कि मेरे लिए और भी बहुत कुछ संभव है, ये है 300 ml से 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, ये बनना। मान लीजिए कि माइंड को सही तरीके से चलाना सीखा भी जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से सीखा जा सकता है। फिर भी जब बोतल 300 ml की है तो उसमें 300 ml ही तो आएगा ना। इतनी सी बात आ पाएगी कि ये मेरे ग्रह है, ये मेरी पूरी लाइफ है, यही है, इससे आगे कुछ घुसेगा भी नहीं क्योंकि जगह ही नहीं है। पर जब आप किसी भी एक मंत्र को या एक पाठ को बहुत विश्वास के साथ करते हैं तो वो ईश्वर जिसने आपको जन्म दिया और जो चाहता है कि आप यहां पर आकर हर अच्छी चीज को पाओ, वो कहीं ना कहीं आपको उस जगह पर ले आएगा जहां आपको पता भी नहीं चला और आप 300 ml से 500 ml बन गए। अब आप कुछ माइंड ट्रेनिंग लेते हो, माइंडसेट चेंज करना सीखते हो, आपको कोई सिखाना ठीक समझता है या आप कोई कोर्स करते हो, कुछ भी करते हो, मैं उन चीज़ों को अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, तो वो संभव भी तभी होगा जब आप उस चीज के लिए रेडी हैं, नहीं तो वो नल बहेगा और पानी बाहर निकल जाएगा क्योंकि बोतल छोटी है। इसलिए किसी न किसी मंत्र को या पाठ को बहुत विश्वास के साथ आप करो और इस इच्छा के साथ करो कि आपके साथ जो लाइफ सिचुएशंस हैं
मान लीजिए कोई लाइफ सिचुएशन है, नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मान लीजिए कोई लाइफ सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को ठीक करने का जो तरीका है वो आपको मिल सके। अगर रिसीव करने की कैपेसिटी नहीं है तो वो चीज आप सुन के भी अनसुनी कर जाओगे, वो कंप्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ये विश्वास करो कि एस्ट्रोलॉजी के आगे बहुत कुछ है। एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से अलग नहीं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मेंटोलॉजी है, माइंड साइंस। और वो माइंड साइंस एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ के कठिन सिचुएशंस को बिल्कुल बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पर वो आपके लिए तब तक यूजलेस है जब तक आप उस जगह पर नहीं आओ जहां आप कुछ इस चीज की अंडरस्टैंडिंग को ले सको, आप विश्वास कर सको इन चीजों पर, आप इसको ग्रहण कर सको और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। इस जगह पर आने के लिए आपको ईश्वर का सहारा लेना होगा। कोई ना कोई पाठ, कुछ ना कुछ, जिस पे भी आपको विश्वास हो, जैसा भी विश्वास हो, आप इस चीज को प्रैक्टिस जरूर करो।